हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या क्या किया है। हम लोगों ने अभी तक एक पार्ट जो मैंने मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था उसका फर्स्ट पार्ट किया है। क्या थे वो 3 डिविजन्स? पहला था क्लास 7th में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस लेवल के क्वेश्चंस। उसमें क्या था, उसमें हमने एज्यूम किया था कि स्पीड कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला बना था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ऑन द पैरेलल नोट हम वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो उससे हम लोगों ने उसकी एवरेज वेलोसिटी वाले केसेस सारे डिस्कस करे। ठीक है, हमने रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जो कि क्लास 9th के सिलेबस में आता है। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ये क्लास 9th में पहली बार पढ़ाया जाता है टर्म। तो एक्सेलरेशन होता है, जो डेफिनेशन है इसकी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, ये क्या चीज है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग की बात करें तो इसमें एक वर्ड आ रहा है चेंज ऑफ समथिंग, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं चेंज पहले लिख रहा हूं v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, ये तो हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, रेट की बात होती है तो रेट वैसे बहुत सारी चीजों के रेस्पेक्ट में हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट अगर मेंशन नहीं है तो ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, अदरवाइज रेट विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल्स भी हो सकता है। जैसे अगर हम कोई विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज हम एक कंट्री में अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, सपोज इंडिया का एग्जांपल ले लो, हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो व्हाट इज द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द लोकेशन, जो हम जहां पर हैं उस जगह का लोकेशन का टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, वी आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर? तो वहां पर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आ जाएगा कि फॉर एवरी किलोमीटर कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ ह्यूमिडिटी। तो वहां पर यूनिट किलोमीटर पर किलोमीटर हम बात करेंगे कि कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएं तो वहां पर भी टेम्परेचर का चेंज होता है, तो वहां पर विद रेस्पेक्ट टू हाइट भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं मेंशन नहीं है तो यूजुअली रेट जो होता है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, और उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उससे डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब हमें रेट ऑफ चेंज निकालना होता है तो हम टाइम से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रेट का मतलब होता है कि इन अ यूनिट टाइम कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, इन अ यूनिट टाइम जो भी वेरिएबल है उसमें कितना चेंज हुआ। ठीक, तो अगर यूनिट टाइम में निकालना है तो हमें डेल्टा टी से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बना, इसको हम डेल्टा वी, इसको डेल्टा टी, ठीक है, लिख सकते हैं। और ये क्या चीज है, दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अच्छा, क्लास 9th में तो हम वेक्टर नहीं पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको हम वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहे, लेकिन प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर वेलोसिटी प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो नेगेटिव होती है, तो ये प्लस माइनस का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन 11th क्लास में जब हम वेक्टर पढ़ लेते हैं तो फिर हम 2D 3D वहाँ पर इनको वेक्टर लगाते हैं। ठीक है, और किसी तरह का भी मोशन हो सकता है, वेलोसिटी सपोज इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो वहां पर हम लोग वेक्टर करने के बाद देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक, तो अभी एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन हुई वो हुई चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हम लोग 2D 3D में फिर से देखेंगे। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब इस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का यूज करके पहले तो ये बताओ कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, टाइम इंटरवल की यूनिट क्या है, सेकेंड्स। ठीक है, ये क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या हो गई, 0 हो गई क्या? कई बच्चे ऐसे सोचते हैं मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड, यूनिट कैंसिल हो गई। ऐसे नहीं सोचना है। ये सोचो, अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज तुम्हारी 4 मीटर की लेंथ, 4 मीटर के लेंथ का एक कपड़ा था, ठीक है, उसको तुमने 1 मीटर उसमें से काट के निकाल दिया। 4 मीटर माइनस 1 मीटर बचा कितना, 3 मीटर बचा।
तो ऐसा थोड़ी कि 3 में यूनिट गायब हो गई कि 4 मीटर की यूनिट माइनस 1 मीटर, दोनों में मीटर मीटर कैंसिल हो गया। नो, तो यूनिट जब तुम ऐसे रखते हो तो जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी सेम यूनिट में होगी। ठीक है, तुम कभी भी दो क्वांटिटीज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी कर पाते हो जब उनके यूनिट सेम होते हैं, और जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है उनका सम या उनका जो डिफरेंस आएगा वो भी सेम यूनिट में आता है। तो मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड क्या हो गया, ये भी मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, और अपॉन में सेकंड है। अब ये क्या होगा, ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया क्या? नो, ये गलती भी बहुत बार बच्चे करते हैं कि कैंसिल कर दिया, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा, अब हम कुछ और शुरू करने से पहले कुछ ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, अब हमारा एक्सेलरेशन डिफाइन हो गया है, अब हमें ग्राफ पर आना है और फिर हम उसके बाद सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे जो मेजर ग्राफ्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, वो ये 3 ग्राफ हैं। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और थर्ड है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये 3 ग्राफ में हमें 2 चीजों को देखना है, एक होता है एरिया अंडर द ग्राफ, दूसरा होता है स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लोप देखते हैं। स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप देखो, पोजीशन किससे डिनोट होता है, सपोज एक्स से हमने डिनोट किया, टाइम टी से डिनोट किया। हम पहली बात स्लोप की बात करेंगे, ठीक है, फिर बाद में हम एरिया देखेंगे। तो ये स्लोप है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, इसमें अगर मैं मान लो इस स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है, यानी एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन है, उससे अगर मैं एंगल देखूं, दिस इज थीटा। ठीक है, ये एंगल हमने देखा, इस एंगल का टेन थीटा, अगर तुम लोग क्लास 9th में हो तो अभी टेन थीटा तुमने पढ़ा नहीं है, तो मैं इस टेन थीटा को की डेफिनेशन बता देता हूं, तुम उसको देख लो। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी उसमें मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, उसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा। ठीक है, और बेस कौन होगा, ये होगा। अब मैं मान लो यहाँ पे नंबर्स दे देता हूँ, सपोज ये टाइम है t, ये पॉइंट है t टाइम। ठीक है, और ये जो हमारी पोजीशन है ये है x1 और ये पोजीशन है x2। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये हाइट क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया इस केस में। अच्छा एक सेकेंड, ये जो मैंने लिखा है ये क्या चीज है, ये है स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, टेन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इफ यू आर इन क्लास 9th तो तुम इस टेन थीटा को भूल सकते हो, तो तुम बोलोगे स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और अगर टेन थीटा तुम्हें याद रहे टर्म तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो स्लोप क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर देखते हैं कितनी हाइट होगी, तो ये देखो x2 इज दिस टोटल हाइट और x1 इज दिस मच हाइट, तो ये x2 हाइट माइनस x1 हाइट ये तुम्हें मिल जाएगा बीच वाला, x2 माइनस x1। और ये बेस क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे t है, तो ये कितना मिल गया, t मिल गया। तो परपेंडिकुलर भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल्स टू क्या मिला, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम इंटरवल। और ये क्या चीज है, अगर वो पहले x1 पर था, x1 से चल के x2 पर गया, तो x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 हमारा डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो, स्ट्रेट लाइन में रिवर्सल नहीं हो, ठीक है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस लिख देंगे तो यहाँ पर रेशियो जो होगा उसको स्पीड बोल देंगे। तो ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन में विदाउट रिवर्सल में स्पीड के लिए भी यही होगा। ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक, अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बीच में कहीं लिया होता, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ लिया होता,
ये मैं ऐसे अगर बना दूं, ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने 2 पॉइंट लिए, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और ऊपर ये पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ पे ये एंगल देखें तो ये दोनों देखो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, डॉटेड लाइन और ये रेड लाइन, ये दोनों पैरेलल है, और ये तुम्हारा स्लैंट लाइन है, तो ये जो एंगल होगा ये भी तो थीटा ही होगा। यस, ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो अब ये भी थीटा, तो दोनों के टेन थीटा सेम आते हैं। ठीक है, 10th क्लास में सिमिलरिटी, जो ट्रायंगल की सिमिलरिटी होती है उसका कंडीशन यूज करके हम देख सकते हैं कि ये जो हाइट और इस बेस का जो रेशियो है वही इस हाइट, ठीक है, ये जो छोटे वाले रेड ट्रायंगल की जो हाइट है और इसका जो बेस है उनका रेशियो भी वही होगा। तो टेन थीटा भी अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए लिखूं, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, तो उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो वही आएगा जो यहां पर आया। यानी कि कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि मैं इस बड़ी सी लाइन का अगर स्लोप देखूं या इस छोटे से पार्ट का स्लोप देखूं, दोनों के स्लोप सेम आएंगे। ठीक है, तो यहां से फाइनली कंक्लूजन ये मिलता है कि स्ट्रेट लाइन में तुम कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, और उससे स्लोप कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। तो यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन इज कांस्टेंट एवरीवेयर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द लाइन इज कांस्टेंट एवरीवेयर। यानी कि अगर हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो वेलोसिटी आएगी वो किसी भी टाइम पे देखोगे सेम आएगी, किसी भी टाइम पे देखोगे तो सेम आएगी। यानी कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन, पहली चीज हमने पहले तो स्लोप को डिफाइन किया, ठीक है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। फिर स्लोप को डिफाइन करने के बाद हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसमें स्लोप एट एवरी पॉइंट कांस्टेंट रहता है। तीसरा कि इस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर जो कर्व ड्रॉ है, एक्सटी जो ग्राफ ड्रॉन है वो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, चलो मैं जल्दी से इसको नोट करवाता हूं। इसको तुम जरा बना लो डायग्राम और फिर हम लोग नोट करते हैं। हाँ, तो ये नोट करो कंक्लूजन जो अभी हमने डिस्कस किया। नंबर 1, फॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्लोप इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसी का भी हो सकता है, ये केवल एक्सटी ग्राफ की बात नहीं हो रही है, कोई भी ग्राफ अमंग एनी काइंड ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, आगे वेलोसिटी टाइम की बात करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम की बात करेंगे। हर ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन मींस कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, एट एवरी पॉइंट स्लोप इज कांस्टेंट। अब वो स्लोप अलग अलग ग्राफ में अलग अलग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां एक्सटी ग्राफ में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप है तो स्लोप इज यूनिफॉर्म, और स्लोप यूनिफॉर्म मींस ग्राफ की शेप कैसी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सटी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं एक इसका स्पेशल केस। ठीक है, अभी हम इसी ग्राफ में, और अच्छा जो हम बात कर रहे हैं वो अदर ग्राफ के लिए भी इक्वली वैलिड है। पहली चीज, ये अगर थीटा मान लो हम कर दें 0, थीटा 0 का क्या मतलब है कि ये जो लाइन है वो कैसी हो जाएगी? अगर मेरी लाइन ऐसे हो जाए पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ये हो गई। ठीक, अगर ये खुद पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई तो थीटा क्या हो गया? थीटा रिड्यूस होके 0 हो गया। ठीक है, थीटा 0 हो गया तो ये हाइट क्या हो गई? जब ये ऐसे टर्न होगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी टर्न होते होते, तो ये परपेंडिकुलर कम होते होते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे रोटेट होके यहाँ आ गया, तो हाइट तो हो गई 0, परपेंडिकुलर हो गया 0। अब 0 अपॉन बेस कुछ भी हो, बेस तो कुछ है, बट 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है तो वहां पर स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो गया 0। ठीक है, स्लोप 0 मींस यहाँ पे एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। तो स्लोप 0 मींस वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो अगर तुमसे बोला जाए कि तुम एक्सटी ग्राफ बनाओ फॉर 0 वेलोसिटी, दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ये बनेगा।
ठीक है। और इसको तुम वैसे डायरेक्टली सोचो कि कोई रेस्ट पर है तो रेस्ट पर उसकी पोजीशन क्या रहती है, पोजीशन फिक्स रहती है, ठीक है। टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जैसे सपोज इनिशियली उसकी पोजीशन 1 मीटर पर था, एक्स टाइम इक्वल टू 0 पर, तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी क्या होगा, वो 1 मीटर पे ही खड़ा होगा। 2 सेकेंड पे क्या होगा, वो 1 मीटर पे ही खड़ा होगा। 3 सेकेंड पर भी वो 1 मीटर पे ही खड़ा होगा, यानी कि लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो एक्सटी ग्राफ की ये कहानी हुई। अब हमने दूसरी बात करी थी एरिया की, ठीक है। एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया कौन सा एरिया, हम बात करेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा टाइम t है, ठीक है, और ये पोजीशन अभी हम जनरल ले लेते हैं, जनरल ये x है, ठीक है। तो ये एरिया अंडर द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली ट्रिक है ये इस चीज को जानने की कि एरिया क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए हम पोजीशन, ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस पर अगर मैं ये जो रेक्टेंगल बना, दिख रहे हैं रेक्टेंगल हमारा बना बिटवीन दिस एक्स, बिटवीन दिस टी और ये जो एक्सिस है उनके बीच में रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो हाइट देखो इसकी हाइट है एक्स और बेस कितना है टी, एक्स इंटू टी। ये क्या चीज होती है, एक्स इंटू टी कौन सा वेरिएबल होता है, अच्छा अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरा इसकी यूनिट डाल के देख लेते हैं। पोजीशन क्या होता है, मीटर में होता है, टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। मीटर इंटू सेकंड क्या होता है, मीटर इंटू सेकंड। तो कोई भी किसी भी चीज की यूनिट नहीं है, ठीक है। तो हमारा जरूरी नहीं है कि एरिया कोई फिजिकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करे। यहां पर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया डज नॉट रिप्रेजेंट एनी मीनिंगफुल क्वांटिटी, ठीक है। बट हम लोग आगे देखेंगे कि अगला जो ग्राफ है उसमें वो मीनिंगफुल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को कर रहा है, ठीक है। अच्छा अभी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में ही है अभी हम, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे भी जाएंगे, बट उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल एक कर ले, एक एग्जांपल कर ले इस वाली जो हमने अभी लर्न किया उसको लेकर के, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे टाइम बनाया, यहाँ पर x लिखा, ठीक है। अच्छा अब मैंने देखो यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसको कुछ ऐसे ड्रॉ किया, 0, ये हमारा 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, और इसको और आगे ले गए और ये ऐसे ले गए, ठीक है। ये हमारा 6 सेकेंड हुआ, ये 8 सेकेंड हुआ, और यहां पे इसको ले लो -4 मीटर, इसको ले लो +4 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करना क्या है, जल्दी से ड्रॉ करो इसको, करना क्या है वो मैं यहां लिखता हूं। इनके सेक्शंस के नाम डाल देते हैं, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। इन पॉइंट्स के नाम लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। नंबर A, OA, B, AB, C, BC, D, CD, ठीक है। ये हमारे इन पे वेलोसिटी एंड स्पीड निकालना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग अबव सेक्शंस। जो हमने ऊपर सेक्शंस अभी मेंशन करे उन पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, ठीक है। चलो अब क्या करें, पहले तो ये देखो वेलोसिटी और स्पीड इस ग्राफ में कैसे मिलता है। इस ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, ठीक है। और स्पीड हम फिर उसके मैग्नीट्यूड को देख लेंगे, ठीक है। तो O से A तक में कितना स्लोप है, स्लोप के लिए क्या करना है, इस वाले पार्ट का हाइट अपॉन बेस, ठीक है। यहां पर हाइट कितनी है, हाइट है 4 मीटर और बेस कितना है 2 सेकेंड है, तो 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो मैं चलो यहीं पर ही सॉल्यूशन लिख देता हूं। OA सेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या आ गई, स्लोप के इक्वल, स्लोप कितना
4/2, ठीक है, हाइट अपॉन बेस। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं। इसमें हाइट में तुम्हारा जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट की x क्या है, 4 है, ठीक है। तो मैं इसको पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल ऐसे लिखता हूं, ठीक है। तो अब ये बताओ क्या होगा, x फाइनल मींस OA में फाइनल कौन है, A, इनिशियल कौन है, O। तो x फाइनल क्या हुआ, x इज दिस, फाइनल इज 4 मीटर, और O पर 4 कितना है x की वैल्यू, तो O पर हमारी 0 है, ठीक है, ऑरिजिन पे 0 है, तो 4 माइनस 0 अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, 2 माइनस 0 क्या हो गया, 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ गया ये, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि मुझे वेलोसिटी के साथ साथ स्पीड भी चाहिए, तो स्पीड के लिए क्या करना है, स्पीड, ये जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अच्छा, O से A तक में क्या वो टर्न बैक हुआ या पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो पॉजिटिव में ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी जो x की पोजीशन है वो कैसे चेंज हो रही है, 0 से +1 +2 +3 +4, ठीक है। कहीं पे वो रिटर्न नहीं हुआ, अगर रिटर्न होता तो हमें 4 के बाद 3 मिलता, फिर 2 मिलता। देखो अगर मैं 2 के आगे जाऊं तो ऐसा ही हो रहा है, 2 के आगे जाने पर 4 से चेंज होके 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो पोजीशन अगर रिवर्स में जा रहा होगा तो कम हो रही होगी, ठीक। तो यहां पर अभी कैसे जा रहा है, O से A में पॉजिटिव ही चलता जा रहा है, पॉजिटिव ही चलता जा रहा है, तो स्पीड क्या हुई, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। चलो, तो ये हमारा वेलोसिटी भी हो गया, ये हमारा स्पीड भी हो गया। OA सेक्शन में हमारा आंसर वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों के लिए 2 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको अब हटा के कैलकुलेशन तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। इसको मैं हटा करके अब मैं यहां आंसर लिख देता हूं, ठीक है। चलो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन ए बी पर। सेक्शन ए बी के लिए कैलकुलेशन चलो यहां पे देखते हैं। सेक्शन ए बी के लिए जब हम वेलोसिटी लिखेंगे तो वो होता है स्लोप की वैल्यू अभी हमने लिखी थी x फाइनल माइनस x इनिशियल। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा बाद में लिखा जाएगा तो अभी कंफ्यूजन नहीं हो, हटा देते हैं। x फाइनल माइनस x इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक। अब बताओ x फाइनल क्या है b पर, ए बी सेक्शन में फाइनल हमारा b है, ठीक है। b पर x की वैल्यू कितनी है, b तो हमारा x एक्सिस पर आ गया, तो वहां पर हमारा ये पोजीशन क्या है, 0 है, तो 0 माइनस इनिशियल पॉइंट पर x क्या है, 4 है, अपॉन t फाइनल कितना है, ए बी में फाइनल t कितना है, 4 है, और इनिशियल t कितना है, 2 है। ये क्या हो गया, -4/2 हो गया, विच इज -2 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब ये -2 मीटर पर सेकेंड क्या चीज है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी में माइनस क्यों आ गया, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। वो चीज ग्राफ से भी पता लग रही थी कि यहाँ पे 4 से रिड्यूस होकर के 3 2 1 0 इस तरह से रिड्यूस हो रहा है, ठीक। तो A to B में रिवर्स चल रहा है, वो पॉजिटिव जा रहा था, अब रिवर्स जा रहा है, ठीक है। रिवर्स होके कहां आ गया, B पर, वो 0 पर आ गया। यानी कि अगर ये मेरा पाथ है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर वो ओरिजिन से चल करके 1 2 3 4 ऐसे पहुंचा था 4 पर, कब, A पर, और A से B में वो वापस लौट के ओरिजिन पर आ गया, ऐसे गया लौट के आ गया, ठीक। अच्छा, तो वेलोसिटी हो गई। अच्छा, अब स्पीड निकालना है। स्पीड लौटते समय क्या रही होगी, तो स्पीड में हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 4 मीटर पर वो पहले खड़ा हुआ था और 0 पर आ गया, 4 पे खड़ा हुआ था, 0 पे आ गया, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला, 4 मीटर चला, टाइम कितना, 2 सेकेंड के टाइम में 2 सेकेंड, ठीक है, ये इंटरवल। तो रेशियो क्या हुआ, तो 4/2, ये भी 2 हो गया, ठीक है। तो तुम ये काम चाहे डिस्टेंस से की कैलकुलेशन से, जैसे मैंने अभी ओरली किया, वैसे निकालो डिस्टेंस अपॉन टाइम से, या फिर स्पीड को तुम वेलोसिटी का जो ये दिया हुआ है -2, उसमें से माइनस हटा दिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं यहाँ पर कि हम माइनस हटा करके बस जो नंबर आया उसको ले लें, क्योंकि A से B तक में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन चेंज A पर हुई थी, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग A to B में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। A मींस 4 मीटर, 4 मीटर से मोशन स्टार्ट हुआ और B तक आने में वो O तक आ गया, तो इस मोशन में रिवर्सल नहीं हो रहा है। अगर मुझे A से B तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती तो वो मैं निकाल करके उसमें साइन को हटा करके नहीं कर सकता था कि ये एवरेज स्पीड है, वो भी करेंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है।
तो O से B के बीच में रिवर्सल हो रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। लेकिन A टू B मैंने पूछा है, A टू B पूछा है, तो A टू B में रिवर्सल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्पीड यहां पर क्या हुआ, आंसर 2 मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है, इसको निकालने के लिए चाहे डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, चाहे वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया AB के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड विद माइनस साइन। ठीक है, माइनस ध्यान रखना, और स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, BC सेक्शन की बात करते हैं अब। BC सेक्शन, पहले वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी में यही फॉर्मूला है। ठीक, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। BC ये इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल पर पोजीशन क्या है, -4 है। ठीक है, -4। अच्छा, फिर x इनिशियल, B पॉइंट इनिशियल है, वहां पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो -0 अपॉन T फाइनल 6 - 4, 6 - 4 -4 अपॉन 2 -2, ये तो सेम आ गया। ठीक है, क्या हम सेम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सेम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि ये तो AB और BC एक ही स्ट्रेट लाइन है। एक ही स्ट्रेट लाइन में तो हर जगह स्लोप सेम होता है। समझ में आया, अभी हमने कंक्लूजन लिखा था। तो AB पार्ट एंड BC पार्ट में दोनों जगह पे स्लोप सेम था। यहां -2 हमने कैलकुलेट किया था, तो BC में तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, हमने तो फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, बट कोई बात नहीं, हमने पहली बार कर रहे हैं तो वेरीफाई हो गया कि अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन है तो उसमें स्लोप हर जगह सेम होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात तो हो गई -2, तो अब स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड, अच्छा ये बताओ, B से C तक जाने में मोशन हो कैसे रहा है। B पर वो किस पोजीशन पे है, B पर वो x की वैल्यू 0 है, तो B पर 0 और C पर कितनी है, -4। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे देख लेते हैं कि x एक्सिस पे स्टार्टिंग हमारी 0 से हुई B पर, और फिर C पर -4, तो 0 से स्टार्ट होकर के वो -1 -2 होते हुए -3 होते हुए -4 पर आ गया। ठीक है, तो मोशन कैसे स्टार्ट हुआ था, जरा देखो। मोशन ऐसे स्टार्ट हुआ इसका कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, 4 तक गया, कौन सा पॉइंट, A पॉइंट। ठीक है, O से चला A पर पहुंचा, A से B लौट करके वो ऊपर आ गया, ये B पॉइंट हो गया। फिर B से C तो -4 पर आ गया, दिस इज C पॉइंट। और C के बाद क्या हुआ, आप देखो, C के बाद फिर वैल्यू -4 से -3 -2 0, तो -4 के बाद फिर वो रिटर्न हो गया। ठीक है, -4 के बाद वो रिटर्न होकर के -3 -2 -1 0 O पर वापस आ गया। दिस इज द लास्ट फेज C to D। ठीक है, C से चल के D हमारा वापस 0 पर आ गया। ठीक है, O से स्टार्ट हुआ, A B C और लौट के D, ये पूरी जर्नी हो गई। ठीक, तो अब हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, B से C की स्पीड की बात कर रहे थे। तो B से C में फिर अगेन कहीं रिवर्सल नहीं है, तो इसमें हमारा जो वेलोसिटी आया है उसी का मैग्नीट्यूड ले लो, हो जाएगा टाइम, ये वेलोसिटी का -2 का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड। और ऑल्टरनेटली B से C के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 4 यूनिट का है। टाइम B से C के बीच में कितना है, B और C के बीच में 4 से 6 सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड का टाइम है, तो 4/2 से भी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ रही है। ठीक, तो ये हमारा BC हो गया। अब लास्ट CD वाला पार्ट करते हैं, इसको फिर हटा देते हैं, यहीं पर ही CD भी कर लेते हैं। क्या तुम गेस कर सकते हो CD में क्या आएगा, वेलोसिटी कितनी आएगी बिना किसी कैलकुलेशन के। देखो, ये OA ग्राफ और ये CD ग्राफ, ये पैरेलल है कि नहीं है, गेस करो क्यों है पैरेलल। क्यों है पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे 2 सेकेंड में ये 4 यूनिट ऊपर गया था, यहां पर भी ये 6 से 8 2 सेकेंड में ये 4 मीटर ऊपर गया है। ठीक है, -4 से 0 जाने का मतलब है 4 मीटर ऊपर गया है, तो ये स्लोप दोनों के सेम है। ठीक है, अच्छा ये जो स्लोप है इसको जरा कंपेयर करो पार्क में जो बच्चे फिसलते हैं वो वाला स्लोप। अगर मैं मान लो एक ऐसा स्लोप बना रहा हूं जिसमें कि इधर 2 मीटर में यहाँ 1 मीटर की हाइट आ जाती है। ठीक है, और एक मैं ऐसा बना रहा हूँ स्लोप जिसमें कि नीचे 4 मीटर में या पहले 2 मीटर ही ले लेते हैं, 2 मीटर मैंने यहाँ पर बनाया और उसमें 1 मीटर की हाइट आ गई, तो ये दोनों स्लोप क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो 2 की जगह 4 मीटर हो और इधर 2 मीटर हो, इसका डबल कर दिया, तब भी जो स्लोप होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल से सोच सकते हो
कि सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों सेम रेशियो में है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हमारा जो हाइट अपॉन बेस का रेशियो है वो भी देख लो, हाइट अपॉन बेस 2/4 एंड 1/2 सेम है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक, तो OA एंड CD का तुम बाई ऑब्जर्वेशन कह सकते हो कि CD पार्ट का स्लोप वही है, कितना जो OA का है, कितना है +2। ठीक है, स्लोप इसका पॉजिटिव है। ठीक, तो अच्छा वैल्यू डाल के भी देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा एक वेरिफिकेशन हो जाएगा कि +2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x फाइनल बोलो, D पॉइंट फाइनल है, CD में C इनिशियल हो गया, D फाइनल हो गया। D फाइनल पे x कितना है, पोजीशन 0 है। ठीक है, तो 0 माइनस x इनिशियल कितना है, -4 है, तो -4 अपॉन टाइम फाइनल माइनस इनिशियल 8 माइनस 6। ठीक है, 0 माइनस -4 क्या हो गया, 4 हो गया, नीचे क्या हो गया, 2 हो गया, तो आ गया आंसर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, दिस इज द वेलोसिटी। अब स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड के लिए फिर अगेन वही, या तो तुम ये देखो कि ये C to D जो पार्ट है इसमें बीच में कहीं रिवर्सल नहीं हुआ, तो हम इसी का मैग्नीट्यूड यानी 2 कर देंगे। और दूसरा डिस्टेंस देखो कि डिस्टेंस कितना चला है, तो डिस्टेंस ये 4 यूनिट चला है और टाइम 2 यूनिट का है, तो 4/2 से स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, नोट कर लो इसको। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया है, ये आंसर हमारे हो गए फाइनल। अभी ये बचा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग अबव सेक्शंस। ठीक है, इस चीज के लिए चलो यहाँ पे देख लेते हैं। O to A, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? O से A गया तो डिस्प्लेसमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, यानी A की तरफ एरो रहेगा। ठीक है, O to A जो एरो होगा यानी कि डायरेक्शन इज पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इनिशियल 0 था, फाइनल 4 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 यूनिट हुआ। ठीक है, तो +4 अलोंग x एक्सिस। ठीक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं यहां पे हटा करके अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज लिख रहा हूं और डिस्टेंस की वैल्यूज। ठीक है, एक यहां हेडिंग डाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इन चारों के लिए। तो OA के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +4, और डिस्टेंस कितना हुआ, तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो एक्चुअल पाथ भी शॉर्टेस्ट पाथ ही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट पाथ एंड एक्चुअल पाथ सेम है, डिस्टेंस भी 4 हो गया। अच्छा ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब होगा, जब डायरेक्शन रिवर्स -x डायरेक्शन में हो। जैसे अगला AB सेक्शन, A से B जा रहे हो तो किधर है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव x एक्सिस में है, A to B। तो कितना यूनिट है, तो 4 यूनिट है, 4 से लेके 0 तक तो -4 हो गया, और डिस्टेंस कितना हुआ, ओनली 4 हो गया। ठीक है, BC, B से C अगेन निगेटिव में -4। ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो गया, ये पॉजिटिव होता है। फिर C से D गए, C से D पॉजिटिव 4 हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया डिस्टेंस, ये भी 4 हो गया, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, चलो अब मैं देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चीजें पूछता हूं, इसको जल्दी से नोट करो फिर हम बात करते हैं। फाइंड दी, मैं यहां पे क्वेश्चन में जो ऐड कर रहा हूं वो है एवरेज। ठीक है, एंड एवरेज स्पीड इन द फॉलोइंग सेक्शंस, और सेक्शंस में अब चेंज कर दे रहा हूं। देखो अब मैं पूछ रहा हूं O B एंड O चलो O A सारे सेक्शन ले लेते हैं, O से स्टार्ट करते हुए OA, OB, OC, OD। ठीक है, ये सारे सेक्शंस हैं, इनमें हमें बात करना है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ कॉलम्स बना रहा हूं। पहला मैं बना रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, फिर मैं बना रहा हूं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, वो फॉर्मूला क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का, ये एवरेज वेलोसिटी, फिर डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड।
ठीक है, ये हमारे कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो OA के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, O से A तक में डिस्प्लेसमेंट, O से A तक में +4 और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, O से A तक में 4 है वो भी। अच्छा, V एवरेज क्या होता है, V एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, O से A तक में +4, टोटल टाइम बताओ, O से A तक में टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स का है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया तो क्या हो गया, 4/2 विच इज +2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस के लिए क्या हो गया, डिस्टेंस के लिए क्योंकि 4 है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो हमने 2 यहाँ यूज किया, टाइम यहाँ भी 2 रहेगा, तो 4/2 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या गए, सेम आ गए। ठीक, अब हम आते हैं OB सेक्शन में। OB सेक्शन टाइम इंटरवल कितना हो गया OB में, 4 सेकेंड का हो गया, और यानी डिवाइड करेंगे हम 4 से, यहां पर भी और यहां पर भी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट देखें, O से B तक में डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां देखो O से B तक में डिस्प्लेसमेंट, सोचो O से B तक में लौट के जीरो हो गया ना, लौट के उसी पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो यहाँ पे 0 रखा तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। अच्छा, डिस्टेंस बताओ, O से B तक आने में डिस्टेंस कितना चला है, एक्चुअल पाथ लेंथ, 4 इधर गया 4 इधर आया, 4 + 4 8, तो 8/4 कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो मैंने अभी कहा था कि रिवर्सल अगर हो जाता है तो हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है, तो यहाँ पे बीच में रिवर्सल आ गया, तो अब ये सेम नहीं रहा। ठीक है, O से चल के C तक, ये O पोजीशन है टाइम t=0 पर, वहां से लेके C तक में, तो O से चल के C में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल फाइनल, बस इनको देखना है। ठीक है, कहां कहां गया वो नहीं देखना। O से C तक में कितना डिस्प्लेसमेंट है, -4, क्यों, क्योंकि फाइनल पॉइंट निगेटिव डायरेक्शन में, स्टार्टिंग O से हुई, C पर फाइनल हुआ निगेटिव डायरेक्शन में, तो -4 यूनिट हो गया, डिस्प्लेसमेंट -4 हो गया। ठीक है, -4 अपॉन टाइम इंटरवल बिटवीन O एंड C, 0 से 6 तक कितना इंटरवल, 6 का, तो 6 से डिवाइड किया, यहां पर भी 6 से डिवाइड करेंगे, -4/6 कितना होता है, तो -2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस कितना चला है, डिस्टेंस यहां से 4 यूनिट पॉजिटिव गया, 4 यूनिट निगेटिव, फिर अगेन 4 यूनिट निगेटिव, तो 4 × 3 12 मीटर का डिस्टेंस हुआ, तो 12/6 क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड तो सेम आ रही है, ऐसा क्यों हो गया, अभी डिस्कस करेंगे, सोचो जरा ये स्पीड सेम क्यों आ रही है हर बार। अच्छा, और ये क्या हुआ, ये नेगेटिव में आ गया, एवरेज वेलोसिटी पहले 2 आया था, फिर 0 आया, फिर -2/3 हो गया। अच्छा, OD में देखो, OD O से चला D पे पहुंचा, इनिशियली पोजीशन क्या थी, 0 थी, D पे पोजीशन क्या है, अगेन 0 है। यहां देखो O से चला था और D पे वो वापस यहीं आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। 0 अपॉन टाइम, टाइम कितना है वैसे, 0 से लेके 8 तक, तो 8 सेकेंड का टाइम है, तो ये क्या हुआ, 0 हो गया। अच्छा, कितना डिस्टेंस चला है टोटल, डिस्टेंस टोटल चला है 4 कितना टाइम्स 4 टाइम्स 4 16 मीटर। 16 को कितने से डिवाइड करना है, 8 सेकेंड का इंटरवल। ठीक है, कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ये तो एवरेज स्पीड तो हर बार सेम आ रही है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो ग्राफ था इसमें स्पीड चेंज ही नहीं हुई थी। ये जो स्लोप था +2, ये स्लोप था -2 में भी स्पीड क्या आई थी, 2 ही आई थी। तो अगर ग्राफ में स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, मोशन ऐसा है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो भले ही डायरेक्शन रिवर्स हो गया बट स्पीड चेंज नहीं हुई, तो अगर पूरे मोशन में हर टाइम पे स्पीड सेम रही है तो एवरेज स्पीड भी वही आती है। ऐसे सोचो कि क्लास में सारे बच्चों को 10 मार्क्स मिले आउट ऑफ 20, ठीक है, हर किसी को 10 मार्क्स आउट ऑफ 20, तो फिर एवरेज क्या आएगा, एवरेज भी 10 आएगा। यानी हर मूवमेंट पे वेलोसिटी या स्पीड कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, कोई भी चीज जिसकी हम एवरेज निकाल रहे हो, अगर वो क्वांटिटी हर मूवमेंट पर कांस्टेंट है तो फिर उसकी एवरेज वैल्यू भी वही आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं थी, ठीक है, वेलोसिटी कभी +2 थी, कभी -2 थी, ठीक है, रिवर्सल हो रहा था, तो वेलोसिटी हमारे हर बार अलग अलग आए, ठीक है। चलो, तो ये ग्राफ हम लोगों ने इस एक ग्राफ पे कितने सारे क्वेश्चन करे, हमारा स्पीड वर्सेस टाइम या पोजीशन वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम नहीं बट पोजीशन वर्सेस टाइम हमारा ग्राफ बहुत डिटेल में डिस्कस हो गया।